हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के बारे में। आइए भर्ती 2023 के कोर्ट स्टे के संबंध में, साथ ही डीवी का डेटा और रिजल्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, सूचना सहायक भर्ती का जो दस्तावेज सत्यापन हेतु रिजल्ट जारी किया गया था, उसी के साथ इसकी फाइनल आंसर की जारी की गई थी। फाइनल आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर अभ्यर्थी असंतुष्ट थे और असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने कोर्ट में रिट लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों अभी भी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। बार बार दोस्तों तारीख पे तारीख मिले जा रही है। सबसे पहले केस फिलिंग डेट 9/10/2024 थी। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन हुआ जो 10/10/2024 को किया गया था। उसके बाद इस केस की फर्स्ट जो हेयरिंग थी, फर्स्ट सुनवाई 17 अक्टूबर 2024 की थी और उसके बाद लगातार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। केस की सुनवाई जनवरी में भी नहीं हुई और फरवरी में इसकी 25 फरवरी इसकी तारीख मिली थी। 25 फरवरी को भी दोस्तों इसकी सुनवाई नहीं हो पाई और उसके बाद 21 मार्च इसकी डेट दी गई थी। लेकिन आप सबके प्रयास से इसकी सुनवाई की डेट 12 मार्च कर दी है, यानी दोस्तों कल 12 मार्च को इसकी सुनवाई होगी और इस केस की सुनवाई लगभग 376 नंबर पर है। उम्मीद है दोस्तों कल किसी भी तरह से इसकी सुनवाई हो और कुछ न कुछ अभ्यर्थियों के हित में फैसला हो। दोस्तों फैसला कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों कम से कम ये कोर्ट स्टे हटे, जिससे अभ्यर्थियों के आगे की राह आसान हो सके और जल्दी से जल्दी सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी करके अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। 12 मार्च की सुनवाई और मजबूत पैरवी के लिए अभ्यर्थियों ने काफ़ी अच्छे प्रयास भी किए। चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय में जाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से मिलना हो, इसके साथ ही एक्स पर ट्वीट करके चाहे विभाग हो, चाहे राजस्थान सरकार हो या कर्मचारी चयन बोर्ड, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी अभ्यर्थियों द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया, जिसका कहीं ना कहीं दोस्तों अभ्यर्थियों को फायदा जरूर मिलना चाहिए और कल की सुनवाई में कुछ न कुछ फैसला हो जिससे अभ्यर्थियों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो। लेकिन साथियों एक समस्या जरूर है, सूचना सहायक भर्ती की इस कोर्ट में जो सुनवाई होगी तो सुनवाई का नंबर 374 पर है, जिससे दोस्तों आपको समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो भी प्रयास करना है वो प्रयास करना चाहिए और सुनवाई दोस्तों कल की तारीख में जरूर होनी चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए, कुछ न कुछ उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों जो पिछली दो आपको डेट दी गई थी और उसमें सुनवाई नहीं हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कल सूचना सहायक भर्ती के सुनवाई का नंबर जरूर आएगा। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसकी मजबूत पैरवी करके सूचना सहायक भर्ती में जो न्यायिक बाधा आ रही है उसको हटाया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का डेटा अभी तक भी बोर्ड को भेजा नहीं गया है, इसका क्या कारण है। तो साथियों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी 25 फरवरी को जो सुनवाई थी, कोर्ट स्टे हट जाता तो आप मान के चलिए 10 मार्च से पहले आपका जो भी दस्तावेज सत्यापन का डेटा तैयार था उस डेटा को सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग बोर्ड को भेज सकता था। लेकिन दोस्तों कोर्ट स्टे नहीं हटने के कारण और आगामी तारीख मिलने के कारण दस्तावेज सत्यापन का डेटा नहीं भेजा गया है और दोस्तों विभाग मुझे लगता है और इंतजार कर रहा है अधिक से अधिक यूनिवर्सिटियों से डेटा वेरीफाई होकर आ जाए तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाए। और डेटा भेजने के लिए भी सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों डिपार्टमेंट से जाकर भी संपर्क किया और डिपार्टमेंट में अधिकारियों से मिलकर भी आए और विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि 18 मार्च तक हम डेटा बोर्ड को भेज देंगे। तो साथियों कम से कम आपको 18 मार्च तक तो इंतजार करना चाहिए। उसके बाद भी यदि दस्तावेज सत्यापन का डेटा नहीं भेजा जाता तो एक बार फिर से दोस्तों आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन साथियों मेरे को पूरी उम्मीद है यदि आपको एक सूचना सहायक भर्ती का स्टे कल की सुनवाई में हट जाता तो 18 तारीख तक आपका डेटा लगभग 99% भेज दिया जाएगा। और साथियों सूचना सहायक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट भेजने के बारे में जो नवीनतम अपडेट है उसके अनुसार आपकी लिस्टें तैयार की जा रही है। जितने अभ्यर्थियों का डेटा कंप्लीट हो चुका है उनका डेटा भेजने के लिए दोस्तों उसको रीवेरीफाई किया जा रहा है। एक बार वेरीफाई करने के बाद फाइनल लिस्ट तैयार करके सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। लेकिन साथियों सबसे पहले कल की तारीख में किसी भी हालत में कोर्ट का स्टे हटे, चाहे फैसला किसी भी हक में हो, लेकिन भर्ती पर लगी हुई ये न्यायिक बाधा हटनी चाहिए। और मान के चलिए दोस्तों एक बार न्यायिक बाधा हट गई तो डिपार्टमेंट किसी भी तरह से दोस्तों आपका डेटा नहीं रोक सकता। डेटा जो भी तैयार होगा, जितना तैयार होगा उतना डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज देगा और उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों रिजल्ट जारी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को डेटा भेजा जाता है उसके 1 से 2 दिन में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी कर देगा। वैसे भी दोस्तों आपने देखा होगा एक बार में कभी भी पूरा रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। पिछली चाहे आप कोई सी वैकेंसी देख लो तो बोर्ड के पास जो भी दस्तावेज सत्यापन का डेटा जाता है
और उसमें जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो रहा है यानी उनकी मेरिट बन रही है कैटेगरी के हिसाब से सारे रिजर्वेशन वर्टिकल ओरिजेंटल लगाने के बाद तो उन अभ्यर्थियों की लिस्ट प्रथम चरण के जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें निकाल दी जाती है। बाकी सीटों पर रिजल्ट जारी करने के लिए जैसे जैसे डिपार्टमेंट से बोर्ड को डेटा प्राप्त होता है वो उसके आधार पर जिन अभ्यर्थियों का जिस कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है उसके अनुसार दोस्तों उनका अंतिम चयन सूची में शामिल कर लिया जाता है और उनका भी रिजल्ट निकाल दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के कोर्ट स्टे हटने के बाद और डेटा जैसे ही बोर्ड को जाता है उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के संबंध और कोई भी अपडेट आएगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रह सकते हैं और साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सूचना सहायक के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।